अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम VideoWaliSarkar। और आज की इस वीडियो के अंदर जो फ़ोन हमारे पास मौजूद है इसका नाम है realme X3 Superzoom। और ये जो मोबाइल फ़ोन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डिवाइस है क्योंकि काफ़ी अर्से बाद हमें realme की तरफ से कोई फ्लैगशिप डिवाइस देखने को मिली है। और ये realme की टॉप एंड सीरीज़ का फ़ोन है, ये realme की फ्लैगशिप सीरीज़ का फ़ोन है, जिसका मतलब ये है कि इस मोबाइल फोन के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी फ्लैगशिप लेवल के होने वाले हैं। इस मोबाइल फोन के नाम में X3 सुपर जूम लिखने के पीछे एक बहुत बड़ी रीजन मौजूद है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। खैर, बॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो साइड पर भी realme X3 सुपर जूम लिखा हुआ है। बैक साइड पर इसके डिटेल स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ये मोबाइल फोन स्नैपड्रैगन 855 प्लस के साथ आता है, जो कि एक फ्लैगशिप ग्रेड का चिपसेट है। और ये realme की हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, जो कि अगर आप कोई गेमिंग कर रहे हैं या कोई काफ़ी हैवी लोड वाला टास्क कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोसेसर की पावर को बढ़ा देता है ताकि आपको मसला ना आए। इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले भी देखने को मिल रहा है। बेसिकली नॉर्मली जो फ़ोन्स आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं वो 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो 120 हर्ट्ज के साथ आ रहा है। यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। और ये जो मोबाइल फ़ोन है ये एक कैमरा फ़ोन है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको बैक साइड पर 4 कैमराज मिलते हैं। इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट साइड के ऊपर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। तो टोटल आपको इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर 6 कैमराज देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा सेटअप को किलर बना देते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके वेरिएंट की बात करते हैं तो पाकिस्तानी मार्केट में जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है ये 12 GB रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है। और यहाँ पर जो कलर हमें मिला है वो आर्कटिक वाइट है। अब इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि यार ये मोबाइल फ़ोन कैसा है और हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। और बॉक्स जो है भाई वो ओपन हमने कर लिया है। अगेन realme के हर फ़ोन की तरह यहाँ पर भी जब आप इसे पहली बार ओपन करेंगे तो लिखा होता है हे वेलकम टू द realme फैमिली। इसके अंदर आपको क्या मिल जाता है, इसके अंदर आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल रहा है और उसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है एक केस। अब जो केस है ये सिलिकॉन केस है, लेकिन इसके अंदर आपको हल्का सा जो ब्लैक कलर का टेक्सचर है वो देखने को मिलता है, तो ये हल्का सा टिंटेड है। इसके अलावा साइड पर आपको ये ओपनिंग देखने को मिल रही है। उसकी रीज़न ये है कि ये मोबाइल फ़ोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है और बैक पर कैमरा सेटअप के लिए काफ़ी जगह छोड़ी गई है। फर्दर इन द बॉक्स आपको वो चीज़ देखने को मिलती है जो कि बेसिकली इस डब्बे में मेन चीज़ है, यानी कि आपका हैंडसेट। इसको मैं निकाल लेता हूँ और आप देख रहे हैं मैंने इसको बड़ा केयरफुली निकाला है ताकि मैं इसको ऑन कर लूँ और बाय द टाइम ये ऑन हो बॉक्स के अंदर बाकी चीज़ें देख लें और उसके बाद हम इसके डिज़ाइन वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। तो मोबाइल फ़ोन को हम यहाँ साइड पर कर देते हैं ताकि ये ऑन हो जाए। फर्दर इन द बॉक्स आपको क्या मिलता है भाई, फर्दर इन द बॉक्स आपको देखने को मिल जाती है एक चार्जिंग केबल। और ये जो चार्जिंग केबल है ये realme की बेसिकली जो डार्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको सपोर्ट करता है और ये वूक के स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है। आप देख सकते हैं कि ये अंदर से येलो है, जो कि बेसिकली इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये realme की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर आपको टाइप सी की केबल देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो पावर ब्रिक देखने को मिलती है वो है काफ़ी बीफी और काफ़ी बड़ी। इसको मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और ये भी अंदर से येलो है, तो ये भी वही इंडिकेशन दे रही है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर जो चार्जर है ये बेसिकली 5 वोल्ट 6 एम्पेयर के ऊपर आपके मोबाइल फ़ोन को चार्ज करेगा, जो कि 30 वाट्स बन जाते हैं। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स 30 वाट का अडाप्टर भी देखने को मिल रहा है, तो मोबाइल फ़ोन भी 30 वाट्स की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और फ़ोन क्योंकि यहाँ पर ऑन हो गया है और रेडी भी है तो हम फ़ोन की जो बैक साइड है उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। मैंने इस फ़ोन को बाय द वे अपने हिसाब से सेटअप नहीं किया तो मैंने वो करना है, लेकिन हम पहले बॉडी को डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो आर्कटिक वाइट कलर है ये बहुत ही खूबसूरत है। ये वाइट कलर है लेकिन इसके ऊपर आपको एक डिफरेंट टाइप की शीन देखने को मिलती है। अब ये एक शाइनी बैक है और ये ग्लास बैक के साथ आता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो शो नहीं होते। उसकी रीज़न ये है कि इसको किसी हद तक आप देख सकते हैं कि फ्रॉस्टेड बनाया गया है, जिसकी वजह से ये शाइन भी प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो यहाँ पर शो नहीं होते। बैक पर 4 कैमराज हैं, जिनमें मेन कैमरा जो है वो 64 मेगापिक्सल का है। उसके अलावा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है आपका पेरिस्कोप कैमरा, जो कि बेसिकली 5x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा लगाया गया है। नीचे वाली साइड पर आपको टाइप सी की पोर्ट और उसके अलावा आपकी जो सिम की ट्रे है वो देखने को मिल जाती है। साइड पर आपके बटन्स हैं और इस साइड पर आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह है वो मौजूद है। इस फ़ोन को मैं अपने हिसाब से सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं।
ओके तो फ़ोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है। मैंने जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसको भी सेटअप कर लिया और इसकी जो फ्रंट फेस आईडी है मैंने उसको भी सेटअप कर लिया है। और फेस आईडी और फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो स्पीड है वो मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है। इनफैक्ट ये जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही तेज़ है। आपको एक दो दफ़ा तो ऐसा लगता है कि यार इतना तेज़ कैसे हो सकता है, लाइक आप फिंगर रखते ही हैं तो ये फ़ौरन अनलॉक कर देता है और बहुत तेज़ है। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये पावर बटन के साथ है तो जनरली हम लोग पावर बटन को वैसे भी प्रेस कर रहे होते हैं। और अगर आप इसको नहीं भी यूज़ करना चाहते तो फ्रंट साइड के ऊपर दो कैमरास लगाए गए हैं, एक 32 मेगापिक्सल का है और एक 8 मेगापिक्सल का है। इसका यूज़ करते हुए भी फेस आईडी है, तो आपको दोनों जो फैसिलिटीज़ हैं वो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर देखने को मिल रही हैं। अब इससे पहले कि मैं इस मोबाइल फ़ोन की बाकी स्पेसिफिकेशन की तरफ जाऊँ, मैं इस मोबाइल फ़ोन के कुछ कैमरा फीचर्स को डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक कैमरा फ़ोन है और इसकी जो बात है वो कैमरा के ऊपर बात किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो कैमरा को डिस्कस कर लेते हैं। इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि इनसेन लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल रहा है, जिसके थ्रू आप अल्ट्रा वाइड एंगल इमेजेस खींच सकते हैं। लेकिन मेरा फेवरेट है जो पेरिस्कोप कैमरा है यहाँ पर, क्योंकि ये 5x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो जूम है वो एक्चुअल जूम है, इंस्टेड कि ये किसी तस्वीर को जूम करे और उसके अंदर जो पिक्सल्स हैं उसको ख़राब कर दे। ये एक्चुअल में आपको लेंस वाली जूम प्रोवाइड करता है, जिस तरह हाई एंड कैमराज में होती है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो क्वालिटी है उसका लॉस आपको देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा एक और मोड जो कि इस मोबाइल फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाता है वो स्टारी नाइट मोड है। इसको यूज़ करने के लिए आपने realme की एप्लीकेशन को ओपन करना है और वहाँ पर जाकर आपने स्टारी नाइट मोड में इमेज खींच लेनी है। ये कुछ टाइम ज़रूर लेता है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल हैं। ओके सो वेलकम बैक। अब इस मोबाइल फ़ोन की इंटरनल्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो डिस्प्ले लगाया गया है वो 1080p रेजोल्यूशन के साथ आता है और 120 हर्ट्ज़ के ऊपर काम करता है। तो इस मोबाइल फ़ोन का जो रिफ्रेश रेट है वो नॉर्मल की निस्बत काफ़ी तेज़ होने वाला है। और आपके पास ऑप्शन है, आप इसको 60 फ्रेम्स पे भी चला सकते हैं और आप ऑटो सेलेक्ट करके इसको बेसिकली अपने ऊपर भी छोड़ सकते हैं। तो जहाँ पर इसको ज़रूरत फील होगी ऑटोमेटिकली 120 पे चला जाएगा, वरना ये 60 हर्ट्ज़ के ऊपर काम करता रहेगा। और मैं इसको ऑटो पर ही छोड़ दूंगा ताकि जो बैटरी लाइफ है वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरी कैपेसिटी है वो 4200 mAh की रखी गई है। 4200 mAh की बैटरी के साथ क्योंकि 30 वाट का अडेप्टर है, तो बेसिकली ये मोबाइल फ़ोन जो है 0 to 100 58 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। और इस मोबाइल फ़ोन का फाइनली जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है वो ये भी है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हीटिंग को दूर रखने के लिए ख़ास सोल्यूशन रखा गया है। और यही वजह है कि स्नैपड्रैगन 855 प्लस के साथ आने वाला ये सबसे हाईएस्ट स्कोर करने वाला N22 वाला मोबाइल फ़ोन है, तो वो भी इसके अंदर चल रहा है। और सिम सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर ड्यूल सिम स्लॉट भी आपको देखने को मिल जाती है। मेमोरी कार्ड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको इंटरनली ही 256 GB देखने को मिल रही है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको मेमोरी कार्ड वाला जो इशू है वो किसी भी तरह से फेस करने में आएगा। आई होप आपको आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो डू लेट मी नो, मैं इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड और वीडियोज़ भी ले आऊँगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियोस में क्या इंप्रूव किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।